ये जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक फिगर है, सेमी एनुलर डिस्क है, और ये जो सेमी एनुलर डिस्क है इसकी अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई की है वी, मतलब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप। तो ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कहा गया है कि आपको फॉलोइंग के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो भाई करंट निकालो। तो करंट के लिए वही है, दिख रहा है, एलिमेंट लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एलिमेंट या तो रेडियली वो ले, रेडियल पार्ट, लेकिन रेडियल पार्ट लेंगे ना तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उससे अच्छा तरीका है कि आर्क ले लो एज एलिमेंट। तो एज एलिमेंट आर्क ले ली, लेंथ होगी उसकी पाई इंटू आर, या चलो दिखाई देते हैं। लेंथ होगी उसकी पाई इंटू आर, रो एल बाई ए होगा डी आर होगा इसकी ये वाली लेंथ। ये जो आर्क है एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर ये जो वो है थिकनेस, इस थिकनेस कह रहा हूँ, रेडियल आउटवर्ड डी आर है, ठीक है ये। और इनटू इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि जो जिस डायरेक्शन में लेंथ ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन आएगा उसका एरिया निकालना होता है। तो ये डी आर है, तो इसको 3D में बनाया है, तो ये डी आर है और थिकनेस टी है, तो डी आर इंटू टी इक्वल टू एरिया। तो डी आर इंटू टी एरिया बन गया, रो एल बाई ए आ गया, ये आ गया डी आर स्मॉल रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल करा, इंटीग्रेट किया क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर आ गया। आंसर के अंदर 1/r इक्विवेलेंट आया और उसको वी नॉट से मल्टीप्लाई करा, करंट आया, करंट की वैल्यू ये आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, पहला आंसर प्यार से सॉल्व हो गया। अब बारी आती है दूसरों की। तो देखो, अगर हम सिमेट्री से चले, जो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमने ट्रिक्स देखी हुई है ना रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए, कि लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो भी पॉइंट्स हैं उन सबका सेम वोल्टेज होता है। याद आ रहा है ये सब कुछ किया हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर उस पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यूँ है वो है। जैसे मैं कहूँ, मान लो ये 2 वोल्टेज का है, ये है, और ये इसके ऊपर से कुछ कुछ करके कर दिया, ये है, ये है, और इसको कनेक्टेड कर दिया, ये आर का है, ये आर का है, ये आर का है, ये भी आर का है। पूछा बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इस जो ये पॉइंट है इसको आप एक मानो और इन दोनों को पैरेलल में मान के r/2 करके फिर r/2 इंटू 2 यानी वापस r बना दो, तो भी r ही आंसर आएगा आपका इक्विवेलेंट। या इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट मानते हो, इसको यहाँ से तोड़ दो और 2r और 2r को पैरेलल में कर दो, तो भी सेम आंसर आएगा। मतलब कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसके अबाउट आप कैसे भी वायर को तोड़ा मोड़ी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ जितना उतना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी जो वी है V0/2 आएगा रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज पूरे इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप सिमेट्री के हिसाब से लोगे। लेकिन अब ऐसा ऑप्शंस में दे नहीं रखा, यानी कि यहाँ पे कुछ गहराई की बात है। तो देखो, गहराई की बात ये है कि जो भी हमें नॉर्मल देखते हैं ना चीज़ें, कि ये भाई यहाँ पे वायर है, वायर के अंदर करंट जा रहा है, उसकी वजह से वोल्टेज है, ये है प्योर ओम्स लॉ के ऊपर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट का फ्लो देखा जा रहा है, उससे होने वाली चीज़ें नहीं। हालांकि यहाँ पे लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इग्नोर करो, तो यहाँ रो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर इलेक्ट्रॉन की जो मैकेनिक्स है उसके ऊपर अब ध्यान देते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। सर्कुलर पाथ ऐसे ही फॉलो नहीं होता, उसके लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देनी पड़ती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन ऐसी चीज़ है जो फोर्स लगा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कोई आज तक दुनिया में नहीं आ पाया जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन को हिला के भी दिखाए। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो पक्का है, क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है और घूम रहा है ये, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है मतलब वोल्टेज जो है बाहर वाले पॉइंट की ज़्यादा है, अंदर वाले की कम है। अगर अंदर वाले की कम है वोल्टेज, नहीं भाई मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो फिर जो पास में है उसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी ना, यानी अंदर वाले पार्ट की वोल्टेज ज़्यादा है, बाहर वाले की वोल्टेज कम है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज, तो ये आ गया। अब आता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको कैसे निकालें। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया हमारा। अब देखो ये आर क्या है, आर वही है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वो छोटा एलिमेंट वहाँ पे जाके। बात रही ई की, ई तो देखो कांस्टेंट है, और ई क्या होगी, ई होगी डेल्टा वी अपॉन एल, क्योंकि ई एल जो था उसका इंटीग्रेशन इक्वल टू आया था हमारा वी, तो ई डेल्टा वी अपॉन एल, तो एवरेज मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह लगानी है। बाकी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो आप इसको डी आर बाई डी टी कर दीजिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो एक गलती हो गई मेरे से, ये ई को डेल्टा वी अपॉन एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये तब लिख सकते हैं जब ये कांस्टेंट हो, या फिर मैं यूँ कहना चाहिए कि ये जो आई है ना, ये एवरेज आई है। तो एवरेज आई है तो इसके अंदर हालांकि आंसर आप निकाल सकते हो कुछ कुछ करके, बीच वाले पॉइंट को लेके या बहुत सारी तिकड़मबाजी करके, लेकिन हम बिल्कुल चलते हैं बेसिक के प्रूफ से। तो देखो, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो यहाँ क्या आया, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन ई इंटू डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आएगा वहीं लॉन आर टू बाई आर वन। यहाँ पे ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी प्रपोर्शनल टू मैं कह सकता हूँ वी स्क्वायर आ गया। ये हमारा ऑल माइटी रिजल्ट आया है। तो v क्या है, v है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और कुछ नहीं होता। एक्सेलरेशन होती है वोल्टेज की वजह से, उसकी वजह से वेलोसिटी आती है जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको हमें कैलकुलेट करना है, या कैलकुलेट भी क्या करना है, हम इसको निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, NEAVD, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है फॉर्मूला, क्या था याद करना पड़ेगा। अरे भाई ठीक तो कर रहा था मैं याद, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं। तो NEAVD जो होता है ये होता है हमारा करंट, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं वी ड्रिफ्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। तो डेल्टा वी है वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो वी स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। तो सी ठीक डी ठीक, तो ए सी डी इसका आंसर है जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको एक अलग टाइप की अप्रोच मिली, हमें एक यहाँ पे अप्रोच मिली कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैकेनिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की, वो भी बहुत कुछ डिटरमाइन करती है। हालांकि यहाँ पे वैल्यूज़ जो आएंगी बहुत कम आएगी, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी छोटा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कोई बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो, तो बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। लेकिन थ्योरेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर हम गहराई में जा सकते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन की पूरी एंड टू एंड ऑटोप्सी।